क्या आप मान सकते हैं कि एक राक्षस ने मोक्ष की राह खोल दी? क्या आपने सुना है उस स्थान के बारे में जहां पिंडदान से पूर्वजों को बैकुंठ की प्राप्ति होती है? वह स्थान है गया, बिहार की वह भूमि जहां स्वयं भगवान विष्णु के चरण विराजमान हैं। और इस सब के पीछे है एक अविश्वसनीय कथा, गयासुर की। बहुत प्राचीन काल की बात है। गयासुर नामक एक राक्षस था, लेकिन वह अन्य राक्षसों की तरह हिंसक और अधर्मी नहीं था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसने अपने जीवन को तपस्या के लिए समर्पित कर दिया। कठोर व्रत, ध्यान और उपवास के माध्यम से उसने वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। अंततः भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और गयासुर के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गयासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। गयासुर ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन यदि आप कृपा करना ही चाहें तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि जब मैं तप में लीन रहूं, जो भी प्राणी मुझे स्पर्श करे या मेरे दर्शन करे, उसे मोक्ष मिल जाए। वह यमराज के बंधनों से मुक्त हो जाए और बैकुंठ को प्राप्त करे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय में इस वरदान का विपरीत प्रभाव होने लगा। लोग खुलेआम पाप करने लगे और फिर गयासुर के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त कर लेते। कर्म सिद्धांत का संतुलन बिगड़ने लगा। पाप और पुण्य का कोई मूल्य नहीं रह गया। तब सभी देवता परेशान होकर त्रिदेवों के पास पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर विचार किया। ब्रह्मा जी स्वयं गयासुर के पास गए और बोले, हे गयासुर, तुम अत्यंत पुण्यात्मा हो। कृपा करके अपने शरीर को यज्ञ की वेदी बनने दो ताकि हम धर्म की पुनर्स्थापना कर सकें। गयासुर ने प्रसन्नता से सहमति दी। वह पृथ्वी पर लेट गया। उसका शरीर कई कोसों तक फैल गया। ब्रह्मा जी उसके शरीर पर बैठकर यज्ञ करने लगे। देवताओं ने भी उसके शरीर के विभिन्न भागों पर खड़े होकर उसे स्थिर किया। जब यज्ञ समाप्ति की ओर था, तभी स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने गयासुर के हृदय स्थल पर अपने चरण रख दिए। गयासुर भाव विभोर हो गया। उसने कहा, प्रभु, आज मुझे आपके चरणों का स्पर्श मिला। यदि आप अनुमति दें तो मैं सदा सदा के लिए आपके चरणों के नीचे अचल रहना चाहता हूं। भगवान विष्णु बोले, गयासुर, अब समय है कि तुम धरती में समा जाओ। अब कोई भी बिना प्रायश्चित किए तुम्हारे स्पर्श से मोक्ष न पाए। गयासुर ने आज्ञा का पालन किया और धरती में समा गया। विष्णु जी ने उसे वरदान दिया, तुम्हारे हृदय में मैं स्वयं श्री विग्रह के रूप में निवास करूंगा, और जो भी श्रद्धापूर्वक इस भूमि पर अपने पितरों का पिंड दान करेगा, उसके पितर स्वर्ग प्राप्त करेंगे, और तभी से यह भूमि गया कहलाई। यह वही स्थान है जहां आज भी लोग अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। विष्णु जी ने कहा, जिस दिन इस भूमि पर पिंडदान बंद हो जाएगा, उस दिन गयासुर को पुनः पृथ्वी पर आने का अधिकार होगा। तो मित्रों, कैसी लगी आपको गयासुर की यह अद्भुत कथा? क्या आपने कभी सोचा था कि एक राक्षस भी भगवान के चरणों में समर्पित होकर मोक्ष का द्वार बन सकता है? अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सभी मिलकर बोलो, जय श्री हरि विष्णु।